बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक साहिब है महफूज रहमानी। वो कहते हैं कि जमियत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमें हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुम की रिहाई के लिए कोशिशें क्यों नहीं करती। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये इस वक्त का बहुत बड़ा सवाल है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों पर यह सवाल मंडला रहा है। बहुत सारे मुसलमान मालूम करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि जमियत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुसलमानों की दीगर तंजीमें, उनके रहनुमा और कायदीन हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुम की रिहाई के लिए आवाजें बुलंद क्यों नहीं करती। नाज़रीन किराम, यकीन जानिए, जब से यह सवाल किया गया है दिल बड़ा बेकरार है, बेचैन है। दिल के अंदर तरह तरह की बातें आ रही हैं और मंडला रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जब भी कभी कहीं पर भी किसी तरह के हालात पेश आते हैं, किसी पर जुल्म किया जाता है, किसी की मॉब लिंचिंग होती है, किसी के घर को मुनहदिम कर दिया जाता है, मुल्क के अंदर किसी भी तरह का कोई नागहानी वाकया पेश आ जाता है, तो फौरन जमियत उलमा मैदान में उतरती है और इमदाद रसानी का काम करती है, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करती है। यकीनन जमियत उलमा का ये कदम काबिल सताइश है। जमियत उलमा की बड़ी कुर्बानियां हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुल्क के अंदर जब भी किसी तरह का कोई फितना उभरता है, मुल्क के अंदर जब भी किसी के ऊपर जुल्म और सितम होता है, जब भी कभी मस्जिद को निशाना बनाया जाता है, मदरसे को निशाना बनाया जाता है या किसी शख्सियत को निशाना बनाया जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी वजाहती पैगाम जारी हो जाता है और लेटर पैड शाये कर दिया जाता है। इसी तरीके से मुसलमानों के दीगर रहनुमा, मुसलमानों के दीगर कायदीन, उनकी तरफ से भी मजम्मती बयान आ जाता है, अखबारों के अंदर उनकी भी तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम की सजा पर, उम्र कैद पर अभी तक जमियत का कोई पैगाम नहीं आया। किसी मुस्लिम कायद का अभी तक कोई लेटर पैड जारी नहीं हुआ। अखबार के अंदर कभी किसी का मजम्मती बयान नहीं आया। मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम हमारे सर के ताज है। मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातुहुम हम मुसलमानों के सर के ताज है, हमारा फख्र है, हमारी शान है, हमारी बान है। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, हम ये सवाल कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मुसलमान ये मालूम कर रहे हैं कि आपकी तरफ से अभी तक मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम के ताल्लुक से कोई मजम्मती बयान, कोई लेटर पैड अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ। हमारा यह पैगाम ऊपर तक पहुंचाइए, मालूम कीजिए जमियत से, मालूम कीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर किसी बिरादर वतन को किसी के ऊपर नाहक जुल्म होता है, किसी के साथ नाइंसाफी का फैसला और मामला किया जाता है, तो जमियत उलमा फौरन मैदान अमल में आ जाती है। हाथरस का वाकया हमारी निगाहों के सामने है। जमियत उलमा इमदाद रसानी के लिए वहां पर फौरन पहुंची और महलूकीन को इसी तरीके से जो जख्मी हुए इमदाद फराहम की। बारी ताला जमियत उलमा की इन कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जमियत उलमा को खूब खिदमत खल्क करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला दोनों जमियतों को खूब उरूज अता फरमाए, खूब तरक्की अता फरमाए। लेकिन फिर भी हमारा सवाल जमियत से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यही बनता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी दामत बरकातुहुम के ताल्लुक से अभी तक किसी तरह का कोई लेटर पैड शाये और जारी क्यों नहीं किया गया। मौलाना की उम्र कैद की सजा पर अभी तक किसी का कोई बयान क्यों नहीं आया। नाज़रीन किराम, हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या कर सकते हैं।
ये एक तालिब इल्म की हैसियत से एक अदना सा सवाल है जमीयत उलमा की खिदमत में। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस पैगाम को आगे तक पहुंचाया जाएगा। इस सवाल के जवाब का इंतजार हमें रहेगा। उम्मीद है जमीयत उलमा से और दीगर मुस्लिम कायदीन से कि इस अहम सवाल का जरूर जवाब दिया जाएगा। बारी ताला हजरत मौलाना करीम सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुम को जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। बारी ताला उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके अहले खाना की हिफाजत फरमाए, मदद और नुसरत फरमाए। मौलाना करीम सिद्दीकी साहिब मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहे थे। जो जिम्मेदारी बारी ताला ने हर एक मुसलमान के ऊपर डाली है, उलमाए किराम के कांधों के ऊपर डाली है, सबकी तरफ से हजरत वाला उस जिम्मेदारी को अदा कर रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला हजरत मौलाना की जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन अल्लाह के कब्जे में सब कुछ है। बारी ताला के कब्जे में हुक्मरानों के दिल है। अल्लाह जिस तरफ चाहते हैं फेर दिया करते हैं। हमें अल्लाह से मायूस नहीं होना है। अपनी दुआओं में मौलाना को खूब याद रखना है और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगना है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, हजरत मौलाना को रिहाई मिलेगी।